अच्छी है, आपकी जीएस भी अच्छी है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। या बेसिक तो सबको ही क्लियर है, तो आप क्यों ना सीपीओ ट्राई करो इंग्लिश का। तो इंग्लिश, आप एक बात सोचो कि जब आपके पास वहाँ टाइम मिल रहा है, एक प्रेशर जो जॉब का एक बेरोजगार बच्चे को होता है वो खत्म है आपके ऊपर से। तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट बनाना है, वो है इंग्लिश। आप खुद से पूछो इंग्लिश आज कमज़ोर क्यों है आपकी। आपने क्या कभी उसको जितना टाइम मैथ्स को दिया है, कभी दिया है इंग्लिश को उतना समय? इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उसको दिया ही नहीं। अगर किसी सब्जेक्ट को समय नहीं दिया होता, चाहे वो रीजनिंग ही क्यों ना हो, वो कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकता। तो आपको, आपकी इंग्लिश इसलिए वीक है क्योंकि आपने उसमें समय नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक थी। हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हुए, यूपी के सरकारी स्कूलों से, और वो इंग्लिश में टॉप क्लास नंबर 200 में से 195, 190। बस बात क्या कि सर सारे सब्जेक्ट क्लियर थे, इंग्लिश ही पढ़ना था, इसी के पीछे पढ़ गए, जबरदस्ती पढ़ा। 21 दिन साइंटिफिकली प्रूव्ड है, किसी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को जिस काम में मन ना लग रहा हो, 21 दिन अगर आप कर लो तो उस चीज़ आपके मन लगना शुरू हो जाएगा उस चीज़ में, और फिर आप उसमें होशियार होने तय हो। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका मन लगना शुरू हो गया तो मैं कहता हूँ कि 3 घंटे इंग्लिश जो बच्चा पढ़ लेगा और लगातार 5 महीने पढ़ लेगा, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। पहले महीने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता। लेकिन वो 1 महीने कैसे पढ़े, 3 घंटे लगातार उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े जिसमें बिल्कुल मन नहीं लगता। इसलिए दिन के 3 पार्ट करो और 1-1 घंटे पढ़ो। 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे अगर मन नहीं लगता होगा। फिर आप देखोगे कि 1 महीने बाद ही आपको ये लगने लगेगा कि शायद मुझे अब इंग्लिश आ गई है। शुरुआत हमेशा ग्रामर से करें, वोकेबलरी से नहीं। ग्रामर आपकी मैथमेटिक्स की तरह है, फिक्स रूल है, ये समझ में आ गया तो यही लगेगा हर जगह। वो रूल लिमिटेड है और वो बातें ध्यान रह जाती है मैथ रीजनिंग वाले बच्चों को। तो इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं रह जाएगी अगर आपने एक पार्ट को ख़त्म कर दिया तो। ग्रामर में तो मैं कहता हूँ गारंटी से 10 दिन बाद आप ये कहोगे सर मज़ा आ रहा है, अगर पढ़ लिए 3 घंटे। फिर अगर आपकी ग्रामर ही सही हो गई तो बचा सिर्फ वोकेब, तो वैसे ही सही कर लोगे, फिर आपकी यही तो बच रहा है। तो ये मैं आपकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत मतलब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। इंग्लिश मैंने भी ये सोच के की है कि भाई पहले ग्रामर को पकड़ लेता हूँ। और आप यकीन मानिए मैथ्स तो मैं बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब सीजीएल दिया तो मेरे इंग्लिश के नंबर मैथ्स से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश में उतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी जितनी मैंने कर दी, इतनी मांगती ही नहीं हो। और मैथ्स नाराज हो गया कि आपने मुझे इससे भी कम समय दिया, तो मैं क्यों आपको अच्छा हूँ। तो वो वाला मतलब आप करोगे तो आ जाएगा, ये कॉन्फिडेंस इसलिए है, ठीक है। बाकी नौकरी लगने के बाद इन बातों पर अगर विचार, क्योंकि देखो हमारे पास 2 या 3 साल का ही समय है जब हम अपनी नौकरी चेंज कर लेंगे, वरना 2 साल बाद तो आप ये देखोगे कि आप बीवी बच्चों में ऐसे घिर गए, फिर आपको कोई समय नहीं मिलना क्योंकि सारा समय फिर उनका है। तो ये 2-1 साल का समय है जिसमें आप थोड़ा परिवर्तन ला सकते हो अपनी लाइफ में। लगने के बाद भी थोड़ी सी मतलब कोशिश करना कि संतुष्टि ना मिले जब तक आप एक बेहतर पोस्ट पर ना हो, ठीक है। ये मेरी तरफ से सुझाव है, ठीक है। फिजिकल सर आ गए, फिजिकल गुरुजी वाले। अभी हाइट का डाउट था कि किसी को इधर है? ठीक है सर, ये ना बच्चे मेरी बातों से लगातार बोर हो रहे हैं, मैं एक सेशन करवाना चाहता हूँ पहले इन्हें, ताकि ऊर्जा आ जाए। अमर चौधरी सर, कितने लोग जानते हैं सर? प्लीज आ जाओ एक बार। कितने लोग सर को जानते हैं?